हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेफाली का भाई विकी हाथ में 2 कुल्हड़ लिए घर आता है। तभी घर की सफाई कर रही शेफाली को खाने की खुशबू सी आती है, तो वो कुल्हड़ देखकर अपने भाई से कहती है, बढ़िया खुशबू है, पर है किस चीज की? खैर, कुल्हड़ लस्सी। भाई तू महान है। बड़ी गर्मी हो रही थी, ऊपर से माँ ने भी पंखा बंद करके सफाई करने को बोला है। अभी ये ठंडी ठंडी कुल्हड़ वाली लस्सी पी के तो राहत मिल रही है। इतना कहकर वो एक कुल्हड़ उठाती है, लेकिन उठाते ही उसे झट से वापस रख देती है और अपने भाई को घूरते हुए कहती है, ओए नालायक, ये तो ठंडी की जगह गर्म है। हाँ तो अकल की अंधी, दिख नहीं रहा कि उसमें लस्सी नहीं बल्कि समोसा चाट भरी है। कुल्हड़ में समोसा? हाँ, क्योंकि ये कुल्हड़ समोसा है। अपने दोस्त के साथ पार्क गया था ना, तो वहीं देखा था, तो मैंने सोचा तेरे और माँ के लिए भी लेता चलूं। यार तुझे नहीं लगता कुल्हड़ आजकल कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है? मतलब पहले कुल्हड़ वाली चाय, फिर कुल्हड़ वाली लस्सी, और एक दिन मेरी सहेली ने मुझे कुल्हड़ वाला पिज्जा भी खिलाया था, और आज तू ये कुल्हड़ वाला समोसा उठा लाया है। मतलब सही है। अभी इससे पहले ये समोसा चाट ठंडी हो जाए, खा ले। तभी शेफाली कुल्हड़ समोसा चखती है और उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। तभी दोनों की माँ शिखा वहाँ आ जाती है और उसे खाते हुए देखकर कहती है, ये लो, सफाई छोड़कर महारानी पेट पूजा करने बैठ गई। माँ ये देखो, कितना चटपटा मस्त कुल्हड़ वाला समोसा लाया है विक्की। ओए होए होए होए, मजा आ गया। कुल्हड़ समोसा? क्यों रे नालायक, हर 2 दिन पर क्या नया नया आइटम लेकर आता है? तू चटोरा तो नहीं होता जा रहा? मम्मी, 4 दिन की जिंदगी है, नई नई चीजें खाओ और खुश रहो। लो आप भी टेस्ट करो। तभी शिखा भी कुल्हड़ समोसे चखती है और उसे भी पसंद आता है, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। समय बीतता है। एक रोज शेफाली कॉलेज से लौट रही होती है। तभी जोर उसकी भूख लगने पर वो आसपास कोई खाने का स्टॉल ढूंढने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर समोसे कचौड़ी वाले के ठेले पर पड़ती है, तो वहाँ जाकर वो कहती है, भैया 2 समोसे, वो भी कुल्हड़ वाले। मुझे भी एक कुल्हड़ समोसा देना, थोड़ा जल्दी। लगता है भूख के मारे इसके पेट में आग लग रही है। जी, क्या कहा आपने? सुन लिया क्या इसने? मैंने तो कुछ नहीं कहा, और अगर कहा भी है तो तुम्हें क्या? लकी सही कहता है, लड़कियों से कुछ पूछना ही बेकार है। ओ हेलो, कुछ भी मत बोलो। वैसे भी तुम जानते नहीं हो तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो तुमने धीरे से मेरे पेट में आग लगने की बात कही ना, वो मेरे कानों तक पहुंच गई। ओ, कितने बेकार हो। सुन लिया, फिर भी पूछ रहे थे कि क्या कहा? एक मिनट, तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा हुआ है। सच में, वैसे तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी आवाज पहले भी कहीं सुनी हुई है। कुछ ज्यादा ही नहीं होगी नौटंकी? हाँ तो शुरू किसने की थी? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी समोसे वाला उन्हें कुल्हड़ समोसे चाट बनाकर दे देता है। वैसे तो शेफाली और रौनक एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन जब भी कहीं वो बाहर मिलते तो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए अनजानों की तरह बातें किया करते। कुल्हड़ समोसा मिलते ही दोनों साथ में मिलकर खाने लगते हैं। तभी शेफाली कहती है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। भैया एक कुल्हड़ समोसा और। बस कर, अभी क्या पेट भरेगी कुल्हड़ समोसा खाकर? यार रौनक, ये समोसा कुल्हड़ में खाने का ना मजा ही कुछ और है, और इसके साथ जो सब्जी और हरी चटनी मिक्स करके देते हैं ना, इससे तो समोसे का स्वाद ना, मतलब क्या ही बताऊं कैसा हो जाता है। और फिर कुल्हड़ की खुशबू। बस बस, इतनी क्या गहराई में जा रही है? भैया इसका कुल्हड़ समोसा पैक कर दो। सुनना, इस सैटरडे को मुझे पार्क में मिलना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो भी बता देना। अभी बोल दिया तो पता नहीं कैसा रिएक्शन देगी, उसी दिन बोलूंगा। नहीं नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। चल मैं तुझे बाइक पर घर छोड़ देता हूँ। अरे रुक, मेरा कुल्हड़ समोसा तो लेने दे। तभी वो पैसे देकर कुल्हड़ समोसा ले लेती है और दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। अब जब भी मौका मिला करता तो वो कुल्हड़ समोसा खाने निकल जाया करती। ऐसे ही एक रोज पड़ोस में रहने वाली निम्मी एक प्लेट में समोसे लिए उनके घर आती है, जिसे देखकर शिखा कहती है, समोसे लाई है निम्मी? किस खुशी में? हाँ, अरे शिखा बहन, ये ऐसे वैसे समोसे नहीं है, पनीर समोसे है, पनीर समोसे। वो बिट्टू का खाने का मन हुआ तो मैंने बना दिए,
तो तुझे भी देने चले आए, शेफाली और विक्की खा लेंगे। अरे समोसे छोड़, मेरी शेफाली पर कुल्हड़ समोसे खाने का भूत सवार हो गया। कितने भी महंगे हो, अगर उसे दिख जाए तो खाए बिना छोड़ती नहीं है। शिखा बोल ही रही होती है कि तभी शेफाली कमरे से अंगड़ाई लेती हुई बाहर आती है तो निम्मी कहती है, लो, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। आंटी जोक्स तो ऐसे मारो ना जिस पर हंसी आ जाए। अरे तो बातें छोड़ और पनीर वाले समोसे खा, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और साथ में हरी चटनी भी है। वाह आंटी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये समोसे कुल्हड़ में होते तो मजा ही आ जाता। हाय दैया, अभी मैं कुल्हड़ कहाँ से लाऊं? आप नहीं, मैं लाती हूँ, रुको। इतना कहकर शेफाली किचन में जाती है और वहाँ से 3 कुल्हड़ कटोरियों को निकाल कर लाती है और निम्मी के लाए हुए समोसों को तीनों कुल्हड़ कटोरियों में चूर चूर करके रख देती है। ऊपर से उस पर हरी चटनी डालकर शेफाली एक कुल्हड़ निम्मी को पकड़ाते हुए कहती है, लो आंटी जी, आपके समोसे और मेरे लाए हुए कुल्हड़ बन गए कुल्हड़ समोसे। अब आप भी खाओ और मैं भी खाती हूँ। कहा था ना, ये कुल्हड़ समोसे की दीवानी हो गई है। तभी निम्मी हंसने लगती है और फिर तीनों समोसे खाती हैं। समय बीतता है। शनिवार की शाम शेफाली बढ़िया सा सूट पहने तैयार हो जाती है और रौनक से मिलने के लिए निकलने ही वाली होती है कि उसे यूँ सजे सवरे देखकर उसका भाई कहता है, हाँ बहन, इसकी शादी में मुफ्त का खाना ठूसने निकल पड़ी। अपनी तरह समझा हुआ है क्या? किसी को मिलने जा रही हूँ? किसी को या किसी खास को? रौनक को। खुश पड़ गया चैन, जाऊं? ये तो बकवास है, जा जा, मैंने कब रोका। तभी शेफाली गुस्से में उसके सर पर एक मुक्का मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी वो कुछ देर में पार्क पहुँच जाती है जहाँ उसे रौनक का कॉल आता है और वो उसे पास के एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। कुछ ही देर में वो उसके बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुँचती है जहाँ बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन की होती है और तभी सामने से रौनक हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए उससे अपने दिल की बात कहता है। तभी वो उसे गले लगा लेती है और तुरंत ही हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों डिनर करने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो रौनक कहता है, कहिए जाने बाहर, आखिर क्या खाएंगी आप? देखो, अजीब लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि खाना है मुझे कुल्हड़ समोसा। ये सुनते ही पानी पीते हुए रौनक के मुंह से पानी की पिचकारी निकलती है और वो खांसते हुए कहता है, यार, इतने महंगे रेस्टोरेंट में तुम्हें कुल्हड़ समोसा खाना है? यार, इनके मेन्यू में नहीं है, कुछ और देख लेना, बहुत वैरायटी है। यार वैरायटी का मैंने क्या करना है जब मैंने खाना ही कुल्हड़ समोसा है। यार, अपने ही दिल पर दया आ रही है कि क्यों इस बॉर्डम पर आया। इतना खर्च करने से तो अच्छा था कि मैं इसे उस दिन ही ये सब बता देता। अरे क्या सोच रहे हो? इससे अच्छा तो मैं पहले कुल्हड़ समोसे खाने में तुम्हारे पैसे खर्च करवाती, फिर हाँ करती। नहीं नहीं नहीं, अब तुमने मुझे हाँ कहा है तो ना कहने की मत सोचना। यू नो ना, आई लव यू। अरे यार, तुम्हें पता तो है हाउ मच आई लव कुल्हड़ समोसा। चलो चलो, अब कुछ कहो भी। क्या ही कहूँ, अब तुम्हारी बात टालने में तो परेशानी ही होगी मुझे। चलो खिलाते हैं तुम्हें कुल्हड़ समोसा। ओहो, ये हुई ना बात। तभी शेफाली उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाती है और दोनों बाइक पर बैठकर निकल पड़ते हैं कुल्हड़ समोसे की तलाश में। रात होने की वजह से एक दो जगह जहां कुल्हड़ समोसा मिलता था वहां भी ठेले नहीं लगे हुए थे। तभी दोनों को एक चाट का कॉर्नर मिलता है जहां जाकर दोनों कुल्हड़ समोसे खाते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सुखी घर पर झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी माँ माधवी वहाँ आती है और बोलती है, सुखी बेटी, तेरी दूर की कमला मौसी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, तो कल वो लोग तुझे देखने आएंगे, इसलिए जल्दी ही सारा काम खत्म करके तैयार हो जाइयो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन उन्हें मेरी आदतों के बारे में बता देना, कहीं ऐसा न हो बाद में मुझे ताने मारे। हाँ हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह सुखी घर का काम करने के बाद तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ सरोज के साथ उनके घर आता है। माधवी दोनों का स्वागत करने के बाद अपनी बेटी को आवाज लगाती है, जिसके बाद सुखी हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर टेबल पर रख देती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सरोज बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी का नाम कुछ अजीब नहीं है? मतलब
सुखी कैसा नाम होता है? अरे बहन जी, मेरी बेटी का नाम सुखविंदर है। वो तो इसको गीले से नफरत है। कहीं भी पानी गिरा हुआ या कीचड़ देखती है तो उस जगह को पूरी तरह सुखा देती है। इसलिए हम सब प्यार से इसको सुखी बोलते हैं। अच्छा, लड़की को साफ सफाई बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और गोलू बेटा, तुझे लड़की पसंद है? हाँ माँ, मुझे भी पसंद है। चलिए बहन जी, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। दोनों परिवार कुछ दिनों में गोलू और सुखी की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद ससुराल आके सुखी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे ही एक दिन सुखी सुबह अपने कमरे से बाहर आती है। तभी उसकी सास उसे बोलती है, बहू, सर्दियां आने वाली हैं, बिस्तर को धूप लगवा दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। नहीं, तू ऐसा कर, अभी मेरे लिए चाय बना दे। ये काम मैं कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। सुखी रसोई में चाय बनाने जाती है तो सरोज उसके कमरे में बिस्तर उठाने जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू का बिस्तर गीला था। ये देखकर वो गंदा सा मुंह बना के बोलती है, छी छी, बहू इस उम्र में भी बेड गीला करती है। मेरे से तो नहीं उठाया जाएगा ये बिस्तर, खुद ही उठाए। सरोज बिना बिस्तर उठाए ही बाहर आ जाती है। इतने में सुखी चाय का कप लाती है और अपनी सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, डाल दिए बिस्तर धूप में? नहीं बहू, तेरा बिस्तर गीला था, तू ही उठाया ऐसे गंदे बिस्तर को। मुझे तो घिन आती है। अरे माँ जी, घिन कैसी, पानी ही तो गिरा है। सुबह गोलू जी के हाथ से गिर गया था। बाकी कोई बात नहीं, मैं धूप में डालाऊंगी। अच्छा ठीक है। अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। कल सुबह जाके देखूंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुखी अपने और अपनी सास के कमरे के बिस्तर को ले जाकर धूप में डाल देती है। शाम होने पर गोलू काम से घर आता है, जिसके बाद सरोज उससे बोलती है, बेटा गोलू, क्या तुमने सुबह बिस्तर पर पानी गिराया था? नहीं तो। क्यों माँ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? बेटा, मुझे लगता है बहू को बेड पर सूसू करने की आदत है। आज सुबह तेरा बिस्तर गीला देखा था मैंने। अच्छा, पता नहीं माँ, लेकिन मैं अब से ध्यान दूंगा। गोलू के आने पर सभी शाम का खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सुखी उठने के बाद सीधा रसोई में चली जाती है, तो वहीं गोलू नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। पीछे से सरोज उनके कमरे में जाकर बेड पर रखी हुई चादर को हटाकर देखती है तो पूरा बेड गीला मिलता है। ये देखकर वो गुस्से से बोलती है, बहू, ओ बहू, यहाँ आ जल्दी। सुखी भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपना बिस्तर गीला देखकर वो बोलती है, ये सब किसने किया? वाह जी वाह, ऐसे भोली बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो कि ये किसने किया है। अरे मुझे नहीं पता किसने किया, शायद गोलू जी ने किया हो। खबरदार, अपना जुर्म मेरे बेटे के सर मड़ा तो। इतने में ही गोलू नहा के बाहर आता है, जिसको देखकर उसकी माँ बोलती है, गोलू बेटा, ये बिस्तर तूने गीला किया? माँ, ये क्या कह रही हो? मैं क्यों करूँगा ऐसा? मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, ऐसी हरकतें बचपन में करता था। तो अब साफ हो गया, बहू ने ही बेड पर सूसू किया है। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे चुप हो जा, तेरी माँ कहती थी कि तुझे गीला नहीं पसंद, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सुखी, ये आदत बहुत गलत है। साथ ही ऐसी आदत को छुपाना तो और भी गलत। मान लो तुमने ही किया है सुसु, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर मैंने सुसु किया ही नहीं है तो मैं मानूं क्यों? वाह वाह, एक तो नाम सुखी और काम बिस्तर गीला करने वाले, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। बस माँ जी, मुझे इतना पता है कि मैंने ये नहीं किया, और जिसने किया है ना, उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए सुखी अगली रात को जाग कर निकाल देती है, लेकिन सुबह होने से कुछ देर पहले उसकी आंख लग जाती है और अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो अपने बिस्तर को गीला देखकर बोलती है, ये क्या है? मैं 6 बजे तक तो जगी हुई थी, तब तक तो मैंने बेड गीला नहीं किया, और अभी 7 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटे की ही नींद में मेरा सुसु निकल गया। इतने में ही वहाँ गोलू और सरोज आ जाते हैं और एक बार फिर बिस्तर को गीला देखकर सरोज बोलती है, अब क्या हुआ? ये सूसू किसने किया? कोई बाहर से आया था क्या बिस्तर गीला करने? माँ जी, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है, लेकिन मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।
इसीलिए फिलहाल मैं मान लेती हूँ कि गलती मेरी है। मानना क्या, तूने ही किया है। अब जा और डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा। नहीं माँ जी, मैं खुद से इलाज कर लूंगी। आप देखना, कल से आपको बिस्तर गीला नहीं मिलेगा। क्या करने वाली हो तुम सुखी? कुछ तो करूंगी, लेकिन बेड पर सूसू नहीं करूंगी। सुखी अपने फोन में आधे आधे घंटे के अलार्म लगा देती है, जिससे वो पूरी रात हर आधे घंटे में उठकर वॉशरूम जाती है। उसके चक्कर में गोलू की नींद भी खराब हो रही थी, लेकिन अगली सुबह उठने पर उनका बिस्तर गीला नहीं होता। ये देखकर सरोज बोलती है, वाह बहू, तूने जो भी तरकीब लगाई काम तो किया है उसने। आज तेरा बिस्तर गीला नहीं है। पूरी रात ना सोई है ना सोने दिया, तो कहाँ से बिस्तर गीला होगा? माँ जी, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और अगर गोलू जी को दिक्कत है तो वो जाकर दूसरे कमरे में सो जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ठीक है, नहीं कर रहे तुझे तेरी बीवी से अलग। आजकल के बच्चे भी ना। ऐसे ही कुछ दिन अलार्म की मदद से सुखी अपने बेड के सुसु करने की आदत पर कंट्रोल कर लेती है। लेकिन एक रात गोलू उसके फोन से अलार्म बंद करके सो जाता है, पर सुखी को रोज उठने की आदत लग चुकी थी। इसीलिए उस रात वो बिना अलार्म के भी उठती है और देखती है कि गोलू की साइड से बिस्तर गीला है। वो समझ जाती है कि बेड पर सुसु करने वाली वो नहीं बल्कि उसका पति गोलू है। सुखी उसी वक्त अपनी सास को जगाकर अपने कमरे में लाती है और सच दिखाते हुए बोलती है, देखो माँ जी, जो इल्जाम आप मुझ पर लगाती थी उसका असली गुनहगार तो आपका बेटा है। बताओ, अब दोगी उसको ताने? गोलू नालायक, उठ। इतना बड़ा हो गया, बेड पर सुसु करते हुए शर्म नहीं आई? अपनी माँ की आवाज सुनकर गोलू घबराता हुआ उठ जाता है और अपनी पोल खुलने पर बोलता है, वो माँ और सुखी, मुझे माफ कर दो। मैं ही बिस्तर गीला करता था और किसी को भी मेरी इस आदत का पता न लगे, इसलिए इल्जाम सुखी पर लगा देता था। पर गोलू, ये बहुत गलत बात है। एक तो ये गंदी हरकत करना, ऊपर से इसका इल्जाम बहू पर डालना। तेरी वजह से बेचारी ने क्या क्या नहीं सुना। गोलू जी, अगर आप छुपाने की जगह हमें बताते तो हम आपकी मदद करते ना। मुझे माफ कर दो सुखी, मुझे अपनी इस आदत पर शर्म आती थी, इसलिए ना बता पाया ना छोड़ पाया। आप चिंता मत करो, मैं आपकी ये आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। वो कैसे बहू? माँ जी, ये आदत ठंड लगने या फिर डरावने सपने आने की वजह से लगती है। मैं गोलू जी को रात में 2 से 3 बार उठा दिया करूंगी ताकि वो वॉशरूम चले जाए, और कुछ टाइम बाद खुद ही उनकी ये आदत चली जाएगी। हाँ, ये सही है। अलार्म की वजह से मेरी ये आदत छूट गई थी, इसीलिए अब यही सही होगा, तुम मुझे उठा दिया करना। हाँ बहू, मेरे बेटे की ये आदत छुड़वा दे और साथ ही मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुझे बहुत कुछ सुनाया है। अरे माँ जी, कैसी बात कर दी, आपकी बातों से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सुखी कुछ टाइम की मेहनत से गोलू की ये आदत छुड़वा देती है, जिसके कुछ समय बाद से गोलू का बेड पर सुसु करना बिल्कुल बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।